नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्लीट सिलेबस पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। तो हम चालू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत राज्यों के एक संघ के रूप में है। अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ के रूप में किया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स। अनुसूची 1 इसमें राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र अधिकारिता शामिल है। भारत के राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 28 राज्य हैं, जिनका प्रशासन 7वीं अनुसूची में निहित संघीय प्रणाली के तहत संचालित होता है। और देखिए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं 2024 के अनुसार, जिनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अधिग्रहित क्षेत्र, इसका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। पूर्व संघ राज्य क्षेत्र, अब राज्य: हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। उच्च न्यायालय वाले संघ राज्य क्षेत्र हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र दोनों का उच्च न्यायालय है। संवैधानिक प्रावधान देखिए दोस्तों क्या है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना। सिक्किम को संघ में जोड़ा जाना शामिल। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। अनुच्छेद 2 का सिक्किम को संघ में जोड़ा जाना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों और क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। राज्यों के मामले में उपयुक्त परिवर्तन पर विचार करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही संसद में पेश किया जा सकता है। परिवर्तनों पर विचार करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही संसद में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति को विधेयक पर सिफारिश करने से पहले यह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमें संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजना होता है। राष्ट्रपति संसद राज्य विधानमंडल के विचार स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति को विधेयक पर सिफारिश करने से पहले निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए इसे संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजना होता है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के विचार को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में विधेयक को संबंधित विधायिका के विचार के लिए जानने के लिए उसके पास भेजने की आवश्यकता नहीं है और संसद स्वयं ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता जो वह उचित समझे। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में विधेयक को संबंधित विधायिका के विचार जानने के लिए उसके पास भेजने की आवश्यकता नहीं है और संसद स्वयं ऐसी कोई कार्रवाई कर सकती है जो वह उचित समझे। अब देखें अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करने तथा अनुपूरक, अनुषांगिक, परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाए गए कानून। अनुच्छेद 4 यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में महत्वपूर्ण अवधारणाएं। संघ बनाम परिसंघ, राज्यों का संघ। वाक्यांश के 2 कारणों से राज्यों के परिसंघ वाक्यांश पर प्राथमिकता दी गई है। भारतीय संघ अमेरिकी संघ की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अविनाशी संघ, भारत को विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है।
भारत जो है वह विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। संयुक्त राज्य अमेरिका को अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया, जबकि भारत को विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अमेरिकी संघीय सरकार संबंधित राज्यों की सहमति के बिना नए राज्य नहीं बना सकती या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में बदलाव नहीं कर सकती। संसदीय प्राधिकार संविधान संसद को राज्यों के सहमति के बिना नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में बदलने के लिए अधिकृत करता है। अर्थात संविधान किसी भी राज्य के अस्तित्व की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं देता। भारत का राज्य क्षेत्र भारत संघ में भी व्यापक अभिव्यक्ति है। इसमें राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और वे राज्य क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें भविष्य में किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। भारत संघ इसमें केवल राज्य शामिल हैं। संविधान में अधिग्रहित प्रदेशों के प्रशासन के लिए कोई अलग प्रावधान उपलब्ध नहीं है। क्षेत्रों का आदान प्रदान, संसद की शक्तियाँ। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती, लेकिन किसी विदेशी राष्ट्र को क्षेत्र सौंप नहीं सकती। जैसा कि 1960 में उच्चतम न्यायालय ने बेरूबाड़ी संघ मामले में कहा था, किसी क्षेत्र को विदेशी राज्यों को केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही सौंपा जा सकता है। उदाहरण 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। भारत और बांग्लादेश के बीच विदेशी अंतः क्षेत्र के हस्तांतरण से संबंधित है। एक संप्रभु राज्य के रूप में भारत में संविधान लागू होने के बाद दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी, सिक्किम जैसे विभिन्न विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। इसे बेरूबाड़ीवाद में 1960 के 90वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित किया गया। उच्चतम न्यायालय 1969 भारत और किसी दूसरे देश के बीच सीमा विवाद से निपटारे के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यकारी कार्रवाई द्वारा किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय 1969 भारत और किसी दूसरे देश के बीच सीमा विवाद निपटारे के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यकारी कार्रवाई द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपना शामिल नहीं है। बांग्लादेश के साथ आदान प्रदान। रेड क्लिफ आयोग 1947। स्वतंत्रता के समय सीमाओं का सीमांकन किया गया। छोटे परिक्षेत्रों की उपेक्षा की गई। परिक्षेत्र चितमहल के नाम से प्रसिद्ध इन क्षेत्रों को 1958 में नेहरू नून समझौते में शामिल किया गया। परिक्षेत्र विवरण। बांग्लादेश में 111 भारतीय परिक्षेत्रों, भारत के 51 बांग्लादेशी परिक्षेत्रों। 2015 से पूर्व भारत के अंदर एक बांग्लादेशी विदेशी अंतः क्षेत्र के एक भारतीय विदेशी अंतः क्षेत्र स्थित है, जिसके भीतर एक और छोटा बांग्लादेशी विदेशी अंतः क्षेत्र था। यह विश्व का एकमात्र तृतीय स्तरीय विदेशी अंतः क्षेत्र था। एक ऐसी भू राजनीतिक स्थिति जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नामों में परिवर्तन। सभी नाम परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा किए गए। इसमें उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत 1950, तमिलनाडु पूर्व में मद्रास 1969, कर्नाटक पूर्व में मैसूर 1973 के नाम परिवर्तित किया गया। लक्षद्वीप पूर्व में लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 में नया नाम दिया गया। उत्तराखंड पूर्व में उत्तरांचल 2006 में नाम परिवर्तित किया गया। पुडुचेरी पूर्व में पुदुचेरी 2006 में नाम परिवर्तित किया गया। ओडिशा पूर्व में उड़ीसा 2011 में नाम परिवर्तित शामिल है। भारत उन कुछ संघीय राष्ट्रों में से एक है जहां संसद को राज्यों की सहमति के बिना ही राज्यों का निर्माण, विलय, परिवर्तन, यहां तक कि समाप्त करने की शक्ति प्राप्त है। यह अधिकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसे अन्य संघों के पास नहीं है। संघ और संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न आयोग। धरा आयोग 1948। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस सिफारिश की राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारकों की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। धर आयोग कब आया? तो 1948 में। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारकों की बजाय
प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। JVP समिति दिसंबर 1948 और 1949 में आई। भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया। सदस्य JVP समिति जो आई उसके देखिए सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टभी सीतारमैया। इसका गठन यह समिति दिसंबर 1948 में गठित की गई और अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पट्टभी सीतारमैया अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाता है। फजल अली आयोग दिसंबर 1953 सितंबर 1955। फजल अली आयोग दिसंबर 1953 और सितंबर 1955 और धर आयोग 1948। JVP समिति अप्रैल 1949 या 1948। राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। राज्यों और राज्य क्षेत्रों के 4 स्तरीय वर्गीकरण को समाप्त करने का सुझाव दिया गया। यह आयोग दिसंबर 1953 में गठित हुआ था। फजल अली आयोग यह आयोग दिसंबर 1953 में गठित हुआ था यह आयोग दिसंबर 1953 में गठित हुआ था। इसके सदस्य थे फजल अली, अध्यक्ष थे KM पडिक्कर, HN कुंजरू सदस्य थे। आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। सरकार ने फजल आयोग की सिफारिशों को मामूली बदलावों के साथ स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। 1956 में भारत का राज्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप समूह। ये 1956 में भारत का राज्य क्षेत्र था। मणिपुर, त्रिपुरा ग्रुप भाग C में राज्य था। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के साथ यह केंद्र शासित क्षेत्र बन गया। बाद में पूर्ण स्वरूप राज्य का दर्जा प्राप्त किया। वर्ष 1956 के बाद बनाए गए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन हुआ। 1961 में दादरा और नगर हवेली का निर्माण हुआ। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। गोवा दमन दीव 12वां संविधान संशोधन अधिनियम। 1962 में फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी को भारत को सौंप दिया। 14वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली। 1963 नागालैंड राज्य का निर्माण एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम के आधार पर हुआ। 1963 में नागालैंड राज्य का निर्माण एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम के आधार पर हुआ। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राजधानी का नाम एक किले के नाम पर रखा गया। यहाँ 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। गोवा राजधानी का नाम एक किले के नाम पर रखा गया तथा यहाँ 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। अब देखिए 1966 में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा बना शाह आयोग की सिफारिश पर। वर्ष सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 1971 हिमाचल प्रदेश, 2014 तेलंगाना। 1974 सिक्किम पूर्ण राज्य बना 36वां संविधान संशोधन माध्यम से। 2019 में सिक्किम 1974 में बना पूर्ण संघ राज्य। 2 संघ राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 में बने। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान था, जिसे भारत के संविधान के 370 अनुच्छेद के आधार पर विशेष दर्जा प्राप्त था। 2019 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। यह संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 2019 के रूप में जाना जाता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया।
जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल के साथ इसमें कारगिल और लेह जिलों को छोड़कर पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के सभी जिले शामिल हैं। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल के बिना इसमें कारगिल और लेह जिले शामिल हैं अनुच्छेद 3 के तहत। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का विलय अधिनियम 2019 के माध्यम से दोनों संघ राज्य क्षेत्रों का विलय किया गया। हम देखिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना करते हैं। राज्य संघ राज्य क्षेत्र केंद्र के साथ संबंध संघीय होते हैं। संघ राज्य क्षेत्र केंद्र के साथ संबंध एकात्मक होते हैं। केंद्र के साथ शक्तियां वितरण को साझा करते हैं। ये केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रशासन के तहत होते हैं। स्वायत्तता होती है, उनके पास स्वायत्तता नहीं होती है। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता होती है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता नहीं है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति का प्रतिनिधि प्रशासक। संसद असाधारण परिस्थितियों के सिवाय राज्यों के संबंध में राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती। संसद संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में तीनों सूचियों में से किसी भी विषय पर कानून बना सकती। संपत प्रकाश बनाम जम्मू कश्मीर राज्य 1968 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति के उन आदेशों की वैधता पर विचार किया जो जम्मू कश्मीर पर संविधान के प्रावधानों को लागू करते हैं। इस निर्णय के तहत अनुच्छेद 370 एक स्थायी प्रावधान और संविधान सभा के विघटन के बाद भी राष्ट्रपति 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लिए संविधान के प्रावधानों को लागू करने का आदेश दे सकता है, जिसमें संशोधन और अपवाद भी शामिल हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241। भारतीय संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241 तक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन।